हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो क्लास लेकर आई हूं वो आप सभी के लिए संस्कृत की क्लास लेकर आई हूं। संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं। तो जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का दे रहे हैं, उन दोनों ही लेवल के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सब इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें और पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? तो ये कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन बृहस्पति, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है भास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही उत्तर है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो कौटिल्य ने लिखी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारवी की रचना है, भारवी की रचना है, तो भारवी जी ने कौन सी रचना लिखी है? पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा है 4। तो भारवी ने कितनी रचनाएं लिखी हैं? 3 रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर रामचरितमानस कितने अंकों का नाटक है? 7, 5, 10, 8। तो कितने अंक हैं यहाँ पर? 5 अंक हैं उत्तर रामचरितमानस, रामचरितम में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद होते हैं 2, 4, 5 या फिर 27। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ पर 2 होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5 है, 8 है, 4 है या फिर 10 है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर जाने तो यहाँ पर 5 अनुनासिक वर्ड हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा इति संज्ञक वर्णेन निष्पन्नाः प्रत्याहाराः कति सन्ति? 4, 7, 3 या फिर 1। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। कः एकमात्रिकः स्वरः कूजति? नीलकंठ, चासः, चटकः, मयूरः, कपोतः। 67 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, नीलकंठ, चासः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। ह्रस्व स्वर नास्ति, ह्रस्व स्वरः नास्ति, आ, ई, ल, ए। तो 68 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। रमा शब्द का तृतीय एकवचन रूप है रमाः, रामा, रमाम, रम्या, रमाभिः। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, रम्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर होता है वे कहलाते हैं व्यंजनांत, स्वरांत, विसर्गांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वरांत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। बालकान इतस्य विशेषण पदम किम? पहला है चत्वारः, दूसरा है चतस्थः, तीसरा है चतुरः और चौथा है चतुर्भ्यः। तो यहाँ पर 71 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, चतुरः। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। गम धातु के रूप का लकार है गमिष्यसि, लिट लकार, गमिष्यसि, लट लकार, गमिष्यसि, लंग लकार और गमिष्यसि, लोट लकार। तो 72 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, गमिष्यति, लिट लकार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रैः गृहेभ्यः डैश एकः पादपः आनीतः। पहला ऑप्शन कथम, दूसरा है तावत, तीसरा है किम और चौथा है एव। 73 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, एव। अगला प्रश्न है यहाँ पर। निरीक्ष इत्यत्र कः उपसर्गः? निः, निर, निः, निरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 74 का ऑप्शन नंबर बी सही है, निर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। गत्वा में प्रकृति एवं प्रत्यय है। पहला ऑप्शन गम प्लस कत, दूसरा है गम प्लस अनियर, तीसरा है गम प्लस कत्वा, चौथा है गम प्लस कितिन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गम प्लस कत्वा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा।
त्वा प्लस क्ता प्लस प्रत्यांत शब्द किस लिंग के होते हैं? पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक लिंग के, इनमें से कोई नहीं। 76 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, नपुंसक लिंग के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिलोकी किस वचन का पद है? बहुवचन का, द्विवचन का, एक वचन का, या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, एक वचन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यज्ञ में संधि है परस्वरूप, च्युत, अनुनासिक या फिर पूर्व सवर्ण? तो 78 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगोदकम में संधि है गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर आयादी संधि? 79 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा है? लंबोदरः, घनश्यामः, महाशयः, त्रिवेणी? क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिवेणी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सानुजः का विग्रह है, अनुजेन सह, अनुजाभ्याम सह, अनुजः सह या फिर अनुजः सह? 81 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुजेन सह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक केसा पदा नाम एक पदी भवन डैश? पहला है संधि, दूसरा है समासः, तीसरा है कारकः, चौथा है प्रत्ययः? क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, समासः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुजः का विलोम शब्द है ज्येष्ठ, अग्रजः, सहोदरः? इनमें से कोई नहीं। 83 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अग्रजः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षिः का पर्यायवाची शब्द है दृगः, कुंतलः, द्विरदः, आचार्यः? 84 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, दृगः। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरड़ी, सरड़ी में कौन सा यहाँ पर मीनिंग होगा? मार्ग, सूची, रस्सी या फिर नाव? तो 85 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सरड़ी मतलब सूची। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधा जाता है, सरलम गच्छामि, समयक गच्छामि, समेड़ गच्छामि, गच्छति? सॉरी गाइस, यहाँ सभी जगह गच्छति है, और समेन एति। तो 86 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, समेन एति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, और 87 क्या कहता है? तो ये कहता है, बालकः पिता स्मरति का शुद्ध वाक्य है बालकः पितु स्मरति, स्मरति, बालकः पितरौ स्मरति, बालकः पित्रे स्मरति या फिर बालकः पितरम स्मरति? 87 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बालकः पितुः स्मरति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये कहता है, भवन्ति नम्रः स्तरवः फलोदगमहि? पंक्ति का चयन किया गया है, किससे ये पंक्ति ली गई है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विदुर नीति, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है बालकांड, चौथा है नीति शतक? तो 88 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, नीति शतक से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाह रक्षा के लिए विधान किया जाता है मति, अर्धविराम, गति या फिर यति? 89 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यति। तो आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।